देखिए, ऐसा कोई बदलाव नहीं आ जाएगा या ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई क्रांति कर देंगे या राहुल गांधी वर्ल्ड के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हों, बहुत बड़े नेता हों, जन नेता हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजुब की बात यह है, कांग्रेस के लोगों को, तमाम नेताओं को ये गलतफहमी है, सज़ा खत्म हो गई। सज़ा कोई खत्म नहीं हुई। स्टे मिला, ऑप्शनल स्टे मिला है। और स्टे तीन तरह का होता है, एक ये, दूसरा इंटरिम और तीसरा परमानेंट स्टे। तो आपको बताना, ये स्टे मिला है कुछ दिन के लिए। इनके ऊपर और भी जगह मुकदमे, इन्होंने कोर्ट में भी गए नहीं। इन्होंने कहा माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये नहीं करूंगा, जबकि आरएसएस वालों में इन्होंने माफ़ी मांग ली। तो आपको बताना है कि एक तो इनका माफ़ी ना मांगना, इनका अपने अड़े रहना, तो ये जीत इनकी नहीं हुई है। ये चूँकि ऐसे परिवार के बेटे हैं, ऐसे उसमें सिस्टम की जीत हुई, मगर ये जीत परमानेंट नहीं है। अब आपको बताना है कि इनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इनको अपनी कुछ हरकतें ठीक करनी होंगी। मगर अब आपको बताना है, हकीकत है कि आज का दिन विपक्ष के लिए काला दिन हो गया है। आप अगर पूछिए ममता बनर्जी के दिल से पूछिए, केजरीवाल के दिल से पूछिए, नीतीश कुमार के दिल से पूछिए, वो सब लोग कहना नहीं चाहिए। विपक्ष जो है उसमें कई नेता विधवा हो गए। उनको ये है कि अब मेरा प्रधानमंत्री पद में क्या, क्योंकि राहुल खुद दावेदार है सबसे बड़ा। तो मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा राहुल गांधी पहुंचे, नारेबाजी वहां पर हुई, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी जश्न में डूबी हुई है, तो वहीं बीजेपी भी ये कह रही है कि एंटरटेनमेंट वापस आ गया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता अब बहाल हो गई है। अभी वो संसद पहुंचे और वहां पर संसद की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, जिस तरीके का हंगामा वहां पर हुआ। लेकिन इन सब से परे आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी अब संसद पहुंचे हैं, लोकसभा पहुंचे हैं, और अब क्या कुछ बदलेगा? बीजेपी ये कह रही है कि एंटरटेनमेंट वापस आ गया है, एक बार फिर हमें वो जोक सुनने को मिलेंगे, एक बार फिर कहीं ना कहीं हम राहुल गांधी के जो भाषण होते हैं उस पर हंसेंगे। तो ये आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आने वाला है? देखिए, ऐसा कोई बदलाव नहीं आ जाएगा या ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई क्रांति कर देंगे या राहुल गांधी वर्ल्ड के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हों, बहुत बड़े नेता हों, जन नेता हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, देश की एक ऐसी मजबूत पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये उनके साथ बहुत बड़ा तंत्र है, सिस्टम है। हकीकत है, ये राहुल की व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये खड़गे के त्याग की जीत है, कपिल सिब्बल जैसे टॉप एडवोकेट की जीत है, और इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी की जीत है। उनकी बहन लगातार जुट गई, ज़मीन पे बैठ गई, काले कपड़े पहने, काले काले कपड़े सबको पहनाए। तो ये सब उनकी जब जीत है, उनके जीजा जी लगे, वाड्रा जी और तमाम लोग लगे, तब जाकर के विपक्ष ने भी सहयोग किया। ये जीत वास्तव में उनकी है। दूसरी बात बताना है कि है क्या, ये हुआ क्या है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष ने या उन्होंने ज़बरदस्ती इनको हटा दिया गया। इन्होंने लगातार मोदी मोदी बोला था, बहुत वैसे। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, इनको हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने भी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई साहब ने भी इनके लिए बोला है कि थोड़ा सा अपने उस पर, हम नहीं कहना चाह रहे हैं, या आप और तमाम लोगों ने, जज साहब का तो उल्लेख नहीं कर सकते, उन्होंने भी कहा है कि इनको अपने आचरण में सुधार करना होगा। ने इस बात का जिक्र किया, लेकिन यहाँ याद करना होगा कि बीजेपी भी लगातार ये कह रही है कि जो कांग्रेस इतना जश्न मना रही है, राहुल गांधी दोष से मुक्त नहीं हुए हैं। सिर्फ उनके ऊपर जो सजा उन्हें मिली थी, दरअसल उसे टाल दिया गया है, मतलब वो खत्म हो गई है। तो ये बीजेपी भी लगातार कह रही है। ताज्जुब की बात यह है, कांग्रेस के लोगों को, तमाम नेताओं को ये गलतफहमी है, सज़ा खत्म हो गई। सज़ा कोई खत्म नहीं हुई। स्टे मिला, ऑप्शनल स्टे मिला है। और स्टे तीन तरह का होता है, एक ये, दूसरा इंटरिम और तीसरा परमानेंट स्टे। तो आपको बताना, ये स्टे मिला है कुछ दिन के लिए। और आपको बताना है, अगर वहाँ पे कोर्ट वो कर देगी डिसीजन गुजरात में, सूरत में, तो वो भी मान्य होगा। और उसके बाद ये निर्णय होगा,
तो इसलिए इनको सिर्फ ये मिला है, चूँकि लोकसभा सदस्यता है, वहाँ के जनता के साथ ना हो, तो इनको सदन में मिला है, स्टे मिला है, कहीं सज़ा माफ़ नहीं। और अजय जी, ध्यान ये भी रखना होगा कि इसके अलावा भी कई मानहानि के केस हैं जो फिलहाल राहुल गांधी पर चल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में उन पर भी सुनवाई होगी तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, मैं आपको सदन ने आज एक बहुत अच्छा परिचय दे दिया, और मैं आपको बता रहा हूँ, लोकतंत्र और न्यायालय, सरकार और मोदी की अपनी इमेज, लोकसभा अध्यक्ष और भारतीय लोकतंत्र की गरिमा आज कायम हुई है, इसलिए कि इन लोगों ने एक उच्च कोर्ट का मापदंड ये दिखा दिया कि भारत में हर दूसरी व्यवस्था का सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सहर्ष लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। आज आपने एक बात नहीं गौर की, चिदम्बरम ने जो सबसे पहला जो धन्यवाद दिया है, किसको दिया है? लोकसभा अध्यक्ष को दिया है। खड़गे जी ने भी स्वागत योग कदम बताया, किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। तमाम विपक्ष के लोग लोकसभा अध्यक्ष को इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं। पहले अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव ने कहा है, स्पीकर को धन्यवाद दिया है, स्पीकर को। और आपको बताना है, खड़गे साहब ने, तमाम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया। तो आपको बताना है, सरकार मोदी का जैसे इंटरनेशनल लेवल पे नाम है, तो उनकी इमेज बनी है इससे कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने विपक्षी को उन्होंने तुरंत ओके किया, बिल्कुल डिले नहीं किया, और सुबह दे दिया। और सुबह ही जो ही उन वहाँ से प्राप्त हुआ तो उनके उससे बात किया और सुबह उनके आने के लिए कह दिया। और आपको बताना है, कल हमारे यहाँ की न्यूज़ ने भी, एचडीबी द न्यूज़ ने और प्यारा हिंदुस्तान ने कल ही दे दिया था कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। हम लोग अपने यहाँ न्यूज़ में कल और परसों ही दे चुके हैं। अब आपको बताना है, इससे संसद की बड़ी, मगर ऐसा नहीं है, इनके जो सज़ा हुई थी, इन्होंने उल्टा सीधा बोला था, इनके ऊपर और भी जगह मुकदमे, इन्होंने कोर्ट में भी गए नहीं, इन्होंने कहा माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये नहीं करूंगा, जबकि आरएसएस वालों में इन्होंने माफ़ी मांग ली, और इनके बाबा ने भी माफ़ी मांगी थी, इनके दादी ने भी माफ़ी मांगी थी आरएसएस वाले में, सन 75 के बाद 77 में उन्होंने माफ़ी मांगी थी, मैंने गलत किया आरएसएस पे प्रतिबंध लगा। तो आपको बताना है कि एक तो इनका माफ़ी ना मांगना, इनका अपने अड़े रहना, तो ये जीत इनकी नहीं हुई है, ये चूँकि ऐसे परिवार के बेटे हैं, ऐसे उसमें सिस्टम की जीत हुई, मगर ये जीत परमानेंट नहीं है। अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे लेते हैं, चूँकि उसमें टाइम बाउंड नहीं है, इनको ज्वाइन, उसके अलावा भी लोकसभा अध्यक्ष को एक बात की बधाई और देना चाहिए, रजनी पाटिल का निलंबन भी आज वापस हो गया है। रजनी पाटिल का, उन्होंने क्या किया था, वहाँ के कुछ लेके बाहर सोशल मीडिया में फ़ोटो खींच करके भेज दिए थे। ऐसा ही एक दिल्ली की एक पार्टी के नेता की भी आदत है, वो भी ऐसे करता है कि सोशल मीडिया में, एक बार प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहा था। मगर आपको बताना है, राहुल के आने पर संसद में लोकसभा अध्यक्ष चाहते थे, उनका वेलकम किया, हालांकि उन्होंने सुबह घोषणा कर दी थी, मगर राहुल काफ़ी देर तक आए नहीं, बाद में। लेकिन अजय जी, सवाल ये है कि आप बीजेपी के नेताओं के बयान से कितना ज़्यादा सहमत हैं, जो वो कह रहे हैं कि ये एंटरटेनमेंट है जो वापस आ गया है, अब मनोरंजन संसद में होगा, जिस तरीके के भाषण राहुल गांधी के रहते हैं, जिस तरीके का माहौल जब वो भाषण देते हैं तब बनता है, तो ये बयान भी बीजेपी के हैं। और बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोक लगी है, जो सजा थी कोई दोष मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि और भी मामले हैं जिनमें आने वाले वक्त में कार्रवाई होगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट मैच में क्या होता है, जब एक टीम जीत जाती है तो उसका कैप्टन खुद जाता है और अपने हारी वाली टीम को करता। बहुत अच्छे जो दंगल होते हैं उसमें अखाड़े में क्या होता है, जैसे दारा सिंह थे और किंग कॉन्ग थे और तमाम गामा पहलवान, तो इन लोगों की आदत थी, जब ये कुछ जीत जाते हैं तो हारने वाले से हाथ मिलाते हैं। हारने वाले से इसलिए हाथ मिलाते हैं कि आपके जैसा कमज़ोर आदमी मुझको मिलता रहे, मैं जीतता रहूँगा, ये एक टेंडेंसी होती है। जब मोदी 2014 में आए थे तो राहुल जी के पास हम गए थे, बोले और कैसे हैं राहुल भैया, तो हकीकत में बीजेपी खुश है। राहुल जी इसके पहले आपको बता रहे हैं, रह करके मोदी को रोक नहीं पाए, ना गुजरात पे रोक पाए। अभी हम 20 साल से आपको 25 साल की हिस्ट्री बता रहे हैं, मोदी को कहीं नहीं रोक पाए। जब मोदी गुजरात में है तो भी एक बार भी नहीं रोक पाए, और उसके बाद मोदी 2014 में आ गया, 2019 में, जो स्थितियाँ 2024 में भी जैसा लग रहा है कि यही आएंगे। अब आपको बताना है कि इनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इनको अपनी कुछ हरकतें ठीक करनी होंगी। जैसे अभी आपको बताना है, इन्होंने इतनी अच्छी यात्रा की एकदम से
दीदी को, अपनी बहन को एक बार उन्होंने बड़े उससे करके, ऐसे ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। एक बार ये गए, अब मोदी जी के पास जा कर के वहाँ एकदम से गए और जाके अपना सर उनके नीचे रख दिया। देखे ये सब चीज़ें, हरकतें जो हैं, ये आप समझ लीजिए, ये राहुल ऐसी ना करे। संसद ने भी इस तरह से बोला है कि मोदी सरनेम। इसके अलावा हम आपको बता दें ना, 136 दिन बाद इनको मिला है। 134 दिन बाद जब इनका ऑर्डर हुआ है तो लोकसभा ने वैसे ही ओके कर दिया, जो अपने आप देखने के लिए है। और जो एक सांसद ने बोला है कि एक मनोरंजन आ गया, तो आपको बताना है कि मैं उस बीजेपी के सांसद ने जो कहा कि मनोरंजन आ गया, तो ये तो मैं नहीं मानता हूँ। मगर विपक्ष के मनोरंजन ज़रूर थे। जब ये पटना में गए तो उन्होंने क्या किया, नीतीश कुमार ने लालू की ओर इशारा किया, ऐसे मतलब ऐसे इशारा किया कि मतलब दाढ़ी वाले, मतलब राहुल की ओर के लिए, कि ज़रा कुछ इनके लिए भी कह दीजिए ऐसे करके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अरे भाई मैं इसके बिटुआ की शादी कराना चाहता हूँ, इसकी मम्मी से भी कह चुका हूँ। उन्होंने वहाँ भी पूरे कार्यक्रम में सारे देश भर के विपक्ष हुए थे, मगर लालू यादव जैसा व्यक्ति, इतना सीनियर व्यक्ति, उसने भी इनकी मौत ले ली। तो ये राहुल की अपनी वो है कि विपक्ष। मगर अब आपको बताना है, हकीकत है कि आज का दिन विपक्ष के लिए काला दिन हो गया है। आप अगर पूछिए ममता बनर्जी के दिल से पूछिए, और केजरीवाल के दिल से पूछिए, नीतीश कुमार के दिल से पूछिए, वो सब लोग, कहना नहीं चाहिए, विपक्ष जो है उसमें कई नेता विधवा हो गए। उनको ये है कि अब मेरा प्रधानमंत्री पद में क्या, क्योंकि राहुल खुद दावेदार है सबसे बड़ा। तो आपको बताना है कि विपक्ष में जो प्रधानमंत्री की होड़ थी, आप नोट कर लीजिए, 3 दल लड़ेंगे चुनाव लोकसभा, एक कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी का गुट, एक तरफ कांग्रेस, और तीसरी तरफ टोटल विपक्ष अलग होगा। और ये पोजीशन जो है मोदी के लिए वरदान हो गई। इस ऑर्डर से, इनकी सदस्यता से 2 सिलेंडर ऑक्सीजन कांग्रेस को मिली है और 1.5 सिलेंडर ऑक्सीजन बीजेपी को भी मिल गई, क्योंकि उनके पास एक कमजोर विपक्ष आ गया। राहुल गांधी जहां जहां गए वहां हार हुई है। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा में वापस पहुंच गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे हैं तो ये तस्वीर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को रास नहीं आएगी, ये उनका दावा है। और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल अंदर ही अंदर खेमे में कहीं ना कहीं अब ये जो विपक्ष का एक गठबंधन तैयार हुआ है, ये अब 2 धड़ों में बंटने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।